हाय गाइस, आप सबको इस स्टोरी टेलर कल्पना का गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो और नमस्कार। दोस्तों, हम सबका चैनल मेरी कलम मेरी आवाज़ एक नई कहानी की आगाज़ में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप सबकी जानकारी के लिए तथा थोड़ी सी खुशियाँ बिखेरने के लिए ये बता दूं कि मैं राइटर, पोएट एंड स्टोरी टेलर होने के नाते बेशक आप सब तक पहुंचने वाली कहानी मेरी ही कलम से निकली हुई होगी तथा आपके दिल तक पहुंचने वाली आवाज़ बेशक मेरी ही आवाज़ होगी। कभी कभी अन्य महान लेखक कहानीकारों के कहानी को अपनी आवाज़ से सुसज्जित कर आप सब तक पहुंचाने को मैं अपना सौभाग्य समझूंगी और कहानी के प्रारंभ में ही लेखक या कहानीकार का अवश्य नाम सूचित कर दूंगी। पर जैसे आप सब जानते ही हैं, मैं खुद राइटर, पोएट, स्टोरी टेलर हूँ, तो मेरा आप सबसे कहानी सुनाने का तरीका औरों से बिल्कुल भिन्न होगा और मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि मेरी रचना, मेरी आवाज़ आपके दिलों को छूने में ज़रूर सफल होंगे, जिसमें कुछ कल्पना कुछ हकीकत का समागम होगा। आप सबसे मेरा अनुरोध है, कहानी प्रारंभ होने से पहले या अंत में अवश्य इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारा नाता हमेशा यूं ही बना रहे। आपके द्वारा मेरे चेहरे पर एक छोटी सी प्यारी सी मुस्कान हमेशा खिली रहे। आज की कहानी का शीर्षक है बुलंद हौसला, जिसकी रचनाकार है मैं स्वयं कल्पना महाराणा। दरअसल इस प्रस्तुति को मैं उन महिलाओं को डेडिकेट करना चाहूँगी जिन्हें मैं बेबस या लाचार तो नहीं कहूँगी, पर हाँ, कुछ लोगों के जुर्म का शिकार बेशक कहूँगी। उनके दिल की सच्चाई, उनकी आवाज़ को मैं अपनी कला के माध्यम से आप सब तक पहुँचाने का मात्र एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। अब प्रारंभ करती हूँ। कितनी खिली खिली सी वो मधुर शाम थी, कितनी खिली खिली सी वो मधुर शाम थी, बहती ठंडी हवा जैसे मेरे ही खुशियों के नाम थी। कितनी खिली खिली सी वो मधुर शाम थी, जैसे बहती ठंडी हवा मेरे ही खुशियों के नाम थी। तभी मेरी नज़र एक हमउम्र लड़की पर पड़ी, तभी मेरी नज़र एक हमउम्र लड़की पर पड़ी। लगा जैसे वहाँ मेरी बचपन की सहेली है खड़ी। सहेली तो नहीं, वो लड़की किसी के तेजाब से जली थी। जी हाँ दोस्तों, वो सहेली तो नहीं, वो लड़की किसी के तेजाब से जली थी। वो भी किसी माँ बाप भाई बहन के लाड में पली थी। वो भी किसी माँ बाप भाई बहन के लाड में पली थी। गौर से देखी तो पूरा जिस्म ही घाव से भरा था। दर्द से नहीं, चंद लोगों के जुल्म से उसका दिल डरा था। गौर से देखी तो पूरा जिस्म ही घाव से भरा था। दर्द से नहीं, चंद लोगों के जुर्म से उसका दिल डरा था। झुलसी हुई उन आंखों में, झुलसी हुई उन आंखों में तब भी दिखी एक दमक सी। झुलसी हुई उन आंखों में तब भी दिखी एक दमक सी। उन श्वेत लबों पे खिली थी एक मुस्कान चमक सी। उन श्वेत लबों पर खिली थी एक मुस्कान चमक सी। जब हर छोटे से छोटा दर्द हम सबको खूब रुलाता है, उन अभागिनों को तब दर्द ही अपने बाहों में सुलाता है। उन अभागिनों को तब दर्द ही अपने बाहों में सुलाता है। दर्द क्या होता है? दर्द क्या होता है? कुछ तड़प चीख कर बोले थे। दर्द क्या होता है? कुछ तड़प चीख कर बोली थी। तेजाब से निकला धुआं पूरी खुली हवा में घुली थी। जी हाँ दोस्तों, तेजाब से निकला धुआं पूरी खुली हवा में घुली थी। उसकी फटी आंखें मदद के लिए कुछ हाथों को टटोल रही थी। उसकी फटी आंखें मदद के लिए कुछ हाथों को टटोल रही थी। बदनसीबी से तब उसे किसी की भी मदद नहीं मिल रही थी। बदनसीबी से तब उसे किसी की भी मदद नहीं मिल रही थी।
सहेली तो नहीं, वो लड़की किसी के तेजाब से जली थी। सहेली तो नहीं, वो लड़की किसी के तेजाब से जली थी, वो भी किसी माँ बाप भाई बहन के लाड में पली थी। फिर भी उसकी जीने की आस ने मुझे खूब चौंकाई थी। मेरे अचरज भरे चेहरे को देख वो जरा हौले से मुस्काई थी। फिर भी उसकी जीने की आस ने मुझे काफ़ी चौंकाई थी। मेरे अचरज भरे चेहरे को देख वो जरा हौले से मुस्कुराई थी। जूझते सवालों से मेरे माथे पे जो गहरे सिकन पड़े थे, उसके अनुभवी आंखें उस सिकन में छुपे प्रश्नों को पढ़े थे। जी हाँ, उसकी अनुभवी आंखें उस सिकन में छुपे प्रश्नों को पढ़े थे। खामोशी से हाथ थामे जरा सा दूर मुझे लेकर चली थी। वो कोई महिला संस्थान था जहाँ की हर एक महिला तेजाब से जली थी। वो एक महिला संस्थान था जहाँ की हर एक महिला तेजाब से जली थी। हैवानियत और बहसीपना के शिकार वो सारी महिलाएं थी। भारी भीड़ में भी उनकी आवाज किसी ने ना सुनी थी। जी हाँ दोस्तों, भारी भीड़ में भी उनकी आवाज किसी ने ना सुनी थी। हर एक की अपनी अलग अलग दर्द भरी कहानी थी। एक एक कर सबने मुझे सुनाई अपनी तड़प छुपानी थी। कुछ एक तरफा इश्क के शिकार थे तो कुछ दहेज उत्पीड़ना की शिकार थी। कुछ आवाज उठाने की सजा भुगत रहे थे तो कुछ कन्या जन कर बेकार थी। जी हाँ दोस्तों, कुछ आवाज उठाने की सजा भुगत रहे थे तो कुछ कन्या जन कर बेकार थी। इतनी दुर्दशा के बाद भी उनके बुलंद हौसले को देख मैं अवाक थी। वो पत्थर नहीं, रक्त मांग से बनी नारियां जो सबसे पाक थी। अरसों से उनके जहन में एक ही सवाल पनप रहा था। जी हाँ दोस्तों, अरसों से उनके जहन में सिर्फ एक ही सवाल पनप रहा था, क्या ईंट का जवाब पत्थर से नहीं खामोशी से देना इतना बड़ा पाप था? ये सवाल सिर्फ उन आरोपियों तक के लिए सीमित नहीं था। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल सिर्फ उन आरोपियों तक के लिए सीमित नहीं था। हम सभी के लिए उनकी ओर से एक बहुत बड़ा चुनौती भरा उम्मीद था। सहेली तो नहीं, वो लड़की किसी के तेजाब से जली थी। वो भी किसी माँ बाप भाई बहन की लाड में पली थी। जी दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार।